सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे गिट एंड गिटहब का फुल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर एंड एडवांस। तो पहले आप लोग अपने गिटहब प्रोफाइल पे जाइए और इस न्यू पे क्लिक कीजिए और एक नई रिपोजिटरी क्रिएट कर लीजिए जो भी आपका मन हो। मैं इसका नाम दे रही हूँ गिट ट्यूटोरियल 1 2। कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कि ये रिपोजिटरी किस पे बेस्ड है वो बता सकते हो। ये ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता, तो आप दे सकते हैं नहीं दे सकते। जैसे कि मैं दे रही हूँ दिस फोल्डर कंटेन गिट एंड गिटहब डाटा। तो आप लोग इसमें डिस्क्रिप्शन अपनी रेपोजिटरी के नेम के हिसाब से दे सकते हैं। अब पब्लिक और प्राइवेट ये हम लोग जान लेते हैं। पब्लिक का मतलब होता है अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी रिपोजिटरी कोई भी देख सके। तो पब्लिक प्राइवेट सिर्फ तुम देखना चाहो तो ये पब्लिक मैंने रखा है कि कोई भी देख सकता है। ऐड अ रीडमी ये भी ऑप्शनल होता है कि तुम लोग रीडमी फाइल शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। और फिर क्रिएट रिपोजिटरी पे जाके क्लिक कर दो। इससे तुम्हारी एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी बेसिकली। तो ये मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है गिट ट्यूटोरियल 1 2 के नाम से। अब एक फोल्डर बना लो अपने लोकल मशीन पे। तो ये मैं अपने टर्मिनल का यूज़ कर रही हूँ फोल्डर बनाने के लिए। mkdir गिटहब ट्यूटोरियल 1 2। mkdir कमांड का यूज़ किया जाता है फोल्डर क्रिएट करने के लिए। मैं अपनी डी डिस्क में गिट ट्यूटोरियल 1 2 नाम से एक फोल्डर बना रही हूँ, इसलिए मैंने mkdir का यूज़ किया है। ये CUI बेस्ड कमांड है, मतलब कि मैं कमांड्स का यूज़ कर रही हूँ, ग्राफिक्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मेरा ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है डी ड्राइव में। चेक करते हैं। ls कमांड होता है जितने भी तुम्हारे फाइल और फोल्डर हैं उनको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, बेसिकली क्रिएट हो चुका होगा। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं फोल्डर पे गिटहब ट्यूटोरियल 1 2। CD का यूज़ किया जाता है अगर तुम्हें जिस भी फोल्डर पे मूव करना है उसके लिए। तो हम आ चुके हैं गिटहब ट्यूटोरियल 1 2 पे। इसमें चेक करते हैं कि हमारी कोई फाइल है, अभी कुछ भी नहीं है इसमें। तो बेसिकली ये फोल्डर खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं, एक HTML की फाइल ऐड करते हैं। तो index.html, इससे मेरी HTML की फाइल क्रिएट हो जाएगी। हो गई। ओपन कर लेते हैं कोड डॉट। तो बेसिकली ये मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, उसमें एक इंडेक्स फाइल क्रिएट हो चुकी है HTML के नाम से। तो हम लोग कुछ HTML का डाटा इसमें ऐड कर देते हैं। टाइटल तुम कुछ भी दे सकते हो, योर विश। मैं दे रही हूँ गिटहब ट्यूटोरियल। बॉडी में हम लोग डमी डाटा दे देते हैं लॉरम 50। इससे 50 वर्ड का डाटा क्रिएट हो जाएगा। अब तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है इसको, तो इसी डाटा को कॉपी पेस्ट कर दो और ओके। मैं बेसिकली इसी डाटा को फिर से क्रिएट कर रही हूँ। तो ये मेरा डाटा ऐड हो चुका है, कॉपी पेस्ट हो चुका है। थोड़ा दिखने में अगली है पर ठीक है, हमें तो सीखना ही है।
तो ये मेरा डाटा क्रिएट हो चुका है। बॉडी कुछ ज़्यादा ही बार कॉपी पेस्ट हो गई, इसे हमें डिलीट करना होगा। तो ये मेरा डाटा क्रिएट हो चुका है। HTML की फाइल में इसको सेव कर देते हैं। ये सेव हो चुका है। एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं। अब हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। तो abc.txt ये हमारी टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसमें कुछ डाटा ऐड कर देते हैं हम लोग। lorem ipsum कंट्रोल की यहीं से उठा लेते हैं डाटा। और इसके टेक्स्ट फाइल में हम लोग पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी डाल देते हैं। git tutorial for beginners to intermediate। इसको ही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेट्स सी कितना और कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये हम डाटा को ऐड कर रहे हैं। बेसिकली हमारा डाटा ऐड हो चुका है, इसको सेव कर दो। तो ये हमने दो फाइल क्रिएट कर लिए हैं, एक टेक्स्ट की और एक HTML की। अब हम एक गिट फाइल ऐड करेंगे अपने गिटहब ट्यूटोरियल के फोल्डर में। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे गिट इनिट नाम की कमांड और एंटर कर दो। देखो ये मेरी डॉट गिट नाम की फाइल ऐड हो चुकी है। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो डॉट गिट। अब हम लोग ls से फाइल चेक करेंगे, इसमें शो नहीं हो रहा। अब ls-h करोगे तो डॉट गिट शो होगा। तो हमारी डॉट गिट की फाइल ऐड हो चुकी है। अब हम लोग इसका स्टेटस चेक करेंगे। बेसिकली हमारा गिट फोल्डर बन चुका है लोकल मशीन पे। अभी दो फाइल ऐड नहीं हुई है मेरी, ये हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे गिट ऐड डॉट। बेसिकली जितने भी तुम्हारी फाइल और फोल्डर है वो सब ऐड कर देगा एक बार में गिट ऐड डॉट। और अगर तुम्हें एक एक फाइल उठा उठा के ऐड करनी है तो गिट ऐड उस फाइल का नाम डालते जाओ। और अगर एक बार में सारी ऐड करनी है तो गिट ऐड डॉट और एंटर हो गई। अब तुमने जो भी चेंजेस किए हैं, तुमने क्या किया, अभी दो फाइल ऐड किया, तो वो चेंजेस तुम शो करोगे गिट ऐड -m। और जो भी फाइल तुमने ऐड किया है उसको डाल दोगे कि मैंने अभी ऐड किया है abc.txt एंड index.html। ये कमिट कर दिए तुम लोगों ने चेंजेस। बाय द वे हो गए हमारे चेंजेस कमिट। अब मुझे क्या करना है, अभी उसके लिए मुझे इनिट कर दिया मैंने। मुझे अपना जो ये फोल्डर है इसको ऐड करना पड़ेगा अपने लोकल फोल्डर में। तो ये कोड पे जाके ये जो तुम्हारी लिंक है इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए कमांड दोगे git remote add origin और पेस्ट दैट लिंक। अब एंटर कर दो, हो गया। फिर से चेक करो कुछ अपडेट तो नहीं करना, सब कुछ एडेड है। अब git push -u origin मेन करो।
उसके लिए तुम्हें पहले पुल करना पड़ेगा। पुल हो गया। अब करो गिट पुश। ये क्या करेगा, बेसिकली तुम्हारे जो भी फाइल फोल्डर है उनको अपने तुम्हारे गिटहब की फोल्डर में ऐड कर देगा। अभी आपको स्लैश स्लैश देना पड़ेगा, फोर्स स्लैश स्लैश फोर्स एंटर। ये तुम्हारी सारी फाइल और फोल्डर ऐड हो चुके हैं तुम्हारे गिटहब के रिपोजिटरी। अभी कुछ शो नहीं होगा। रिफ्रेश करो। देखो ये तुम्हारी ABC टेक्स्ट और index.html फाइल ऐड हो चुकी है तुम्हारे गिटहब के फोल्डर में। तो ये हमारा वे होता है कि अगर तुम्हारी कोई लोकल फाइल फोल्डर है जिसमें बहुत सारी फाइल्स हैं जिन्हें तुम रिमोट करना चाहते हो अपने गिटहब पे, गिट लैब पे, किसी भी ऑनलाइन अपने गिटहब पे, तो वो तुम ऐसे कर सकते हो। तो हम कुछ कमांड फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक होता है गिट स्टेटस, जो कि बेसिकली यूज होता है चेक करने के लिए कि तुम्हारी कोई फाइल फोल्डर तुम्हें अपडेट करना है, ऐड करना है, कमिट करना है। एक होता है गिट ब्रांच, जिससे तुम चेक कर सको तुम कौन से ब्रांच पे हो, मेन पे हो। अपने गिटहब के तुम मेन ब्रांच पे हो, ये दिख रहा है, वही हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि तुम कौन से ब्रांच पे हो। गिट ऐड डॉट से तुम लोग ऐड कर सकते हो सारे फाइल फोल्डर। अभी सब अपडेटेड है इसलिए कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट कर दी, स्टाइल डॉट txt। इसमें कुछ भी डाटा डाल दो, डमी। हेलो, दिस ट्यूटोरियल is for beginners and intermediate both। और इसको कॉपी पेस्ट कर दो। शिफ्ट, ये तुमने डाटा का, अब इसको सेव कर दो। अब हम लोग चेक करेंगे क्या कुछ मुझे फाइल मेरी अपडेट करनी है। गिट ऐड गिट स्टेटस से। हाँ, अभी मैंने एक फाइल ऐड की है ना गिट स्टेटस स्टाइल डॉट txt, तो उसको अभी अपडेट करना पड़ेगा। तो गिट ऐड डॉट से उसको ऐड कर दो। अब तुमने जो भी चेंजेस किए हैं उनको कमिट कर दो। गेट कमिट -m से। अब जो भी क्या किया तुमने अभी ऐड किया है स्टाइल डॉट txt, एंटर। अब क्या कर दो, गिट पुश कर दो। ये तुम्हारा ऐड हो चुका है। अब जाके चेक करो, रिफ्रेश करो। एक का स्टाइल डॉट txt अब ऐड हो चुका है तुम्हारे। तो ये बेसिकली तरीका होता है तुम्हारा गिट लोकल मशीन की जो भी फाइल फोल्डर है उनको रिमोटली गिटहब पे ऐड करने का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।